राहुल ने त्रिशा को ऐसे देखा जैसे वह कोई अजनबी हो। राहुल की आंखों में त्रिशा के लिए तिरस्कार के भाव थे, जैसे वह कोई यूजलेस चीज को देख रहा हो। एक नजर त्रिशा को देखने के बाद राहुल थोड़ा इम्पेशेंटली होते हुए कहा, एक तरफ हट जाओ और रास्ता रोकना बंद करो। रास्ते पर तमाशा क्यों कर रही? तुम्हें यह सब करना ही है तो कहीं और जाकर करो। दूसरों का समय अपने इस तमाशे में बर्बाद मत करो। जब त्रिशा ने राहुल की आंखों में अपने लिए नफरत के भाव देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में कोई फांस धंस गई हो, और अब जब वह उसे निकालने की कोशिश कर रही थी तो उसे अपने गले में तेज दर्द होता हुआ सा महसूस हो रहा था। त्रिशा का दिल अचानक से असहनीय दर्द से तड़प उठा। वह अपनी नम आंखों से एक नजर राहुल की तरह देखा और फिर वह अपने खून से लथपथ पैरों को जमीन पर घसीटते हुए एक तरफ चली गई। राहुल की नजर में यह नजारा एक तमाशा के अलावा और कुछ नहीं था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। त्रिशा के साइड होते ही राहुल ने तुरंत अपनी कार की गियर में पांव डाला और स्पीड के साथ अपनी कार को आगे बढ़ा दिया। जब राहुल चला गया तो रीमा के चेहरे पर जो दयनीय और दुख के भाव थे वह गायब हो गए। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बगल की लड़कियों की ओर मीनिंगफुल नजरों से देखा। वे लड़कियां तुरंत रीमा के इरादे को समझ गई और त्रिशा की ओर भागी। यू बिच, हमें मार कर भागने की कोशिश कर रही हो? रुको, हम तुम्हें अभी बताते हैं। उन्होंने त्रिशा को पकड़ लिया और उसे फिर से मारने वाले थे। तभी एक जोरदार आवाज ने तुरंत उन सब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और वे सभी तुरंत पीछे मुड़े। एक काली बेंटले सड़क के किनारे एक लाल पोर्श से टकरा गई थी। टक्कर इतना जोरदार था कि पोर्श का गेट टूटकर जमीन में गिर चुका था और कार काफी डैमेज हो चुकी थी। पोर्श रीमा की थी। सिंघानिया परिवार में लौटने के बाद उसके पेरेंट्स द्वारा दिया जाने वाला सबसे पहला गिफ्ट यह कार ही थी। उसने अभी तक उस पर अपनी लाइसेंस प्लेट भी नहीं लगाई थी। जब रीमा ने देखा कि उसकी कार का क्या हाल हो चुका है तो वह गुस्से से भर गई। रीमा का एक नौकर ब्लैक बेंटले की तरफ देखकर चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि यह कार किसकी है? बेंटले की विंडो धीरे नीचे हो गई और एक बेहद कोल्ड आवाज चारों तरफ गूंज गई। क्या यह कार तुम्हारी है? आवाज बहुत ज्यादा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि बिना उस आदमी के चेहरे को देखे वहां खड़े लोगों के रीढ़ की हड्डी में कंपन पैदा हो गई। वह लड़कियां जो अभी त्रिशा को मारने के लिए उसके पास जा रही थी, वह अपने आप डर के मारे तुरंत साइड में जाकर खड़ी हो गई। वही त्रिशा जो अभी दर्द से कराह रही थी, इस ठंडी आवाज को सुनते ही उसकी आंखें एक भयानक डर से चौड़ी हो गई और उसका पूरा शरीर सबकॉन्शियस रूप से कांपने लगा। वह अपना सारा दर्द अचानक से भूल गई थी और उसका दर्द से कराहना कब का बंद हो गया था। त्रिशा इस आवाज को सुनते ही पहचान गई थी कि यह किसकी आवाज है। भला वह इस डरावनी आवाज को अपने जीवन में कैसे भूल सकती है? हाँ, ये वही है, ये वही हो सकता है। त्रिशा अपने होठों पर धीरे से बड़बड़ाई, अभिमन्यु रायजादा, ये डेविल किंग यहाँ क्यों आ गया इस वक्त? इसे इसी वक्त क्यों यहाँ आना था? त्रिशा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं कि जिस तरफ से वह ठंडी आवाज आई थी। आंखें कसकर बंद किए हुए त्रिशा इस वक्त किसी शुतुरमुर्ग की तरह लग रही थी जो मुसीबत आने पर अपने सर को छिपा लेने के बाद सोचता है कि वह उस मुसीबत से बच गया है। त्रिशा ने कसकर अपनी आंखें इस तरह से बंद की थी जैसे उसकी आंखें बंद करने से वह डरावनी आवाज वाले इंसान से बच जाएगी। और सिर्फ त्रिशा का ऐसा हाल नहीं था, बल्कि वहां खड़ी रीमा का हाल भी त्रिशा से कुछ अलग नहीं था। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। जब रीमा ने गाड़ी चला रहे व्यक्ति को देखा तो वह डर से हांफने लगी। उसके मुंह से हकलाती हुई आवाज निकली, अभिमन्यु रायजादा। जब उसके नौकरों ने उस कार वाले आदमी का नाम सुना तो उन्होंने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। दिल्ली में हर कोई जानता था कि अभिमन्यु रायजादा कौन है। दिल्ली में ही नहीं, पूरे एशिया में अभिमन्यु के क्रुएलिटी और रूथलेसनेस की खबरें आम थी। सब इस हार्टलेस कहे जाने वाले अभिमन्यु रायजादा को काफी अच्छे से जानते थे, या यूं कहें कि सिर्फ उसके नाम के खौफ से डर से कांपने लगते थे। अभिमन्यु रायजादा दिल्ली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर और क्रूएल डेविल कहे जाने वाला इंसान, जिसके पीछे दिल्ली की सारी लड़कियां पागल थीं। हालांकि उसके निर्दय होने के किस्से काफी आम थे, पर इससे लड़कियों की अभिमन्यु के लिए दीवानगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वह तो अभिमन्यु के हैंडसम चेहरे और उसके शानदार पर्सनैलिटी की दीवानी थी। हाँ,
यह अलग बात थी कि वह उसे केवल दूर से ही देखने और उसे पाने की इच्छा रख सकती थी। उसके पास जाने की हिम्मत कभी भी किसी भी लड़की की नहीं हुई, और जिसकी भी हुई वह दोबारा फिर कभी दिल्ली शहर में दिखाई भी नहीं दी। रायजादा परिवार का सबसे छोटा बेटा अभिमन्यु रायजादा, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक, कसा हुआ शरीर जिससे उसके 6 पैक एब्स शर्ट के ऊपर से ही नजर आते थे, लेकिन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। उसका चेहरा हमेशा ही पत्थर की तरह कठोर और आंखें बेहद सर्द, इतनी कि वह अपने देखने मात्र से लोगों की शरीर में कंपन पैदा कर सकता था। कहने के लिए अभिमन्यु रायजादा राहुल के सबसे छोटे अंकल थे, लेकिन दोनों की ही पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का अंतर था। कहाँ राहुल मनमौजी और फ्लर्टी इंसान था, वही अभिमन्यु सख्त, क्रूएल और एरोगेंट इंसान था। राहुल कभी भी चीजों की परवाह नहीं करता था, वह वही करता था जो उसका मन करता था। पर अभिमन्यु की पर्सनैलिटी बहुत टॉक्सिक थी। दुनिया के लिए तो वह एक बिजनेस टाइकून रायजादा कॉर्पोरेशन का सीईओ था, लेकिन उसकी कुछ और भी हिडन आइडेंटिटी थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर अभिमन्यु रायजादा करता क्या है, जो वह इतनी जल्दी सक्सेस की बुलंदियों पर पहुंच गया। क्योंकि बिजनेस तो वह भी करते थे, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में उस ऊंचाई को नहीं छुआ था जहां इस वक्त अभिमन्यु खड़ा हुआ है।